यस, गुड मॉर्निंग। रुकते हैं हम 5 मिनट। यस, मॉर्निंग। वो 5 डिजिट वाला कोड किया क्या तुम लोगों ने? यस। क्यों भाई? वरना तुमने किया। तो क्या था उसमें? ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन। तो क्या है उस कोड में? डे 17 मतलब बेटा?
तो क्या था वो कोड? लेट से एक नंबर है तुम्हारे पास, लाइक दिस। सो इस नंबर की मेमोरी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। ओके, ब्रेक ब्रेक हो रही है, जस्ट मिनट। यस, आई एम ऑडिबल। अभी आ रही है मेरी आवाज? कोई ब्रेक हो रही है आवाज या समझ रहा है? जस्ट अ मिनट। यस, अभी है क्लियर एवरीबॉडी? अभी क्लियर आ रहा है? ओके, सो स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन। तो एक नंबर रहेगा हमारे पास 56831। तो इसका मेमोरी डायग्राम क्लियर है सबको? तो अभी मेमोरी डायग्राम पे फोकस करो, इससे ही समझने वाला है आगे का पार्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना है अभी? फाइनल पर्पस क्या है हमारा? 5 + 6 + 8 + 3 + 1, मतलब सबको अलग अलग करना है, राइट एवरीबॉडी? तो सबको अलग अलग करना है। बीच बीच में रिस्पॉन्ड करो, बिकॉज फिर मुझको क्लिक कनेक्ट रहेगा कि तुमको आवाज आ रही है बराबर। यस। ओके, सो सिंपली पहले ये मुझे वन अलग निकालना पड़ेगा। तो वन अलग निकालना है, इसलिए मैं एक R1 वेरिएबल लेता हूँ। तो यहाँ पे वो वेरिएबल जमा करते जाएंगे हम, R1। तो क्या करना पड़ेगा तुमको? R1 इक्वल्स टू व्हाट? चलो आंसर। R1 इक्वल्स टू, कैसे मिलेगा R1? R1 कैसे मिलेगा? यस, ये कोड करने बोला था बेटा, इसलिए मैंने तुमको। R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। ठीक है, तो R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10 मिल गया, मतलब R1 में आ गया 1। तो 1 आ गया, तो अभी हमारा 1 का काम हो गया। अभी हमको 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो 3 बीच में से नहीं निकाला जा सकता। तो 3 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेट से एक Q1 बनाना पड़ेगा। ठीक है एवरीबॉडी, एक Q1 बनाना पड़ेगा। तो Q1 में हम क्या करेंगे? Q1 इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो Q1 मिलेगा हमको 5, 6, 8 और 3। देन इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू? नेक्स्ट स्टेप में अब हमको 3 चाहिए। तो 3 चाहिए तो हम एक R2 बनाएंगे। तो R2 में मिलेगा हमको नंबर मॉड
10 की मदद से 3 और फिर हम एक Q2 बनाएंगे। नंबर डिवाइडेड बाय 10 की मदद से हमको Q2 में मिलेगा 5, 6 और 8। ठीक है, फिर 5, 6 और 8, 5, 6 और 8 में से हम R3 निकालेंगे। उसके लिए एक वेरिएबल लगेगा, सो R3 विल बी योर वेरिएबल नेम। तो R3 में से 8 निकाल लिया, बचा क्या? Q3, सो 5, 6। ठीक है, तो ये Q3 नाम का वेरिएबल ले लिया हमने। सो Q1, Q2, Q3 इस तरीके से। R2 इक्वल्स टू, हाँ यस यस यस, सॉरी सॉरी सॉरी, Q1 चाहिए, थैंक यू। हाँ, तो ध्यान है तुम लोगों का। सो यहाँ पे होगा तुम्हारा Q1 एंड यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा Q2 वाला पार्ट। ठीक है, तो Q2 डिवाइडेड बाय 10 करने पे मुझको Q3 मिलेगा। ठीक है, फिर Q3 में से मैंने अगर मॉड कर लिया 10 को तो मुझको मिलेगा R4। R4 will be 6। फिर Q3 डिवाइडेड बाय 10 से मुझको मिलेगा R5, सॉरी Q4। ठीक है, तो Q4 में से मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे। करेक्ट है ना एवरीवन? यहाँ तक का जर्नी करेक्ट है क्या? यहाँ तक का जर्नी सबको करेक्ट है क्या, क्लियर है क्या? आई डोंट सी एनी कमेंट्स। यस, यहाँ तक का मैं ऑडिबल और नॉट? स्नेहा, कुशाल, प्रणव, तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। ये कोड मैं बस रिपीट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने करके रखने को बोला था तुमको। आज का टॉपिक ये कोड समझाना नहीं है। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि उसको वापस अब कितनी बार एक्सप्लेन करेंगे ना उसको। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर ये सिंपल लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुश्किल है। तो मेमोरी डायग्राम में अगर देखोगे तो R1, R2, R3, R4 एंड Q4 इतने वेरिएबल में मुझको मिल गया है मेरा आउटपुट। बट मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा जाता हूँ। Q4 में मुझको आउटपुट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, Q4 से मॉड 10 करके वो आउटपुट R5 में लेता। चलेगा एवरीवन? तो ये R5 मिल गया मुझको यहाँ पे 5। और मेरा कहना है कि और मुझको एक क्वेश्चन चाहिए Q5 नाम का। क्यों चाहिए? मैं Q4 को डिवाइड बाय 10 करूंगा और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या आएगा Q5? फिर Q4 अगर 5 है तो Q5 क्या आएगा? यस, Q4 है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? जीरो आएगा। तो Q5 में मैंने जीरो ले लिया। तो ये Q5 तक इसलिए मैं गया क्योंकि ये Q रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे क्वेश्चन। तो जब तक मेरा क्वेश्चन जीरो नहीं आता ना, तब तक मैं ये काम करता रहूंगा। ऐसे मुझको करना है काम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्या? हार्ड कोडेड में ठीक है, हार्ड कोडेड में हम यहाँ तक भी रुक सकते थे। ये पार्ट समझ में आया क्या? Q4 में 5 मिल ही गया था ना,
तो फिर एक एक्स्ट्रा का वेरिएबल लिया R5 और फिर एक्स्ट्रा का वेरिएबल लिया Q5, बट उसका पर्पस है, देखते हैं आगे। तो क्या क्या वेरिएबल लगे हमको इसमें? R1, R2, R3, R4 एंड R5। सेम Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। क्लियर एवरीवन? अब अगर तुम मेमोरी में देखोगे तो अब तुमको सम करनी है इन सब की। तो लेट से सम करने के लिए तुमने इंटीजर सम नाम का एक वेरिएबल लिया, और सम नाम का अगर एक वेरिएबल लिया है तो सिंपली व्हाट यू आर डूइंग, सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहाँ तक क्लियर है? R5 प्लस R5, यहाँ तक क्लियर है क्या? इस तरीके से तुम 5 डिजिट की सम निकालोगे, राइट? तुम लोगों को क्लियर है क्या आज अपने को क्या पढ़ना है? तो यस, कुशल, मानसी, प्रणव, स्नेहा, विशाल, यस सर। क्या पढ़ना है? आज लूप लेने वाले हैं। तो उसका वाई क्लियर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। तो वाई क्लियर होना चाहिए, तो रिस्पॉन्ड करो। अगर यहाँ तक का पार्ट समझ में आ रहा है तो बताओ कि समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट सम मैंने तुमको बहुत दिनों से करने को बोला है, और वो करके भी दिखाया है। एक 3 डिजिट और 3 डिजिट करके दिखाया, 4 डिजिट 5 डिजिट तुमको करने को लगा है ना? क्लियर? यस। तो ये अभी ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे कोड, लूप की जरूरत क्यों पड़ेगी, ये समझा रहा हूँ। तो इधर रिस्पॉन्ड करो, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं बोलो। सी व्हाट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुमको समझे चीजें। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग मैसेज करो ना यहाँ पे, मुझको क्लिक होगा ना कि अरे तुमको, अरे तो वो बताओ ना फिर। ब्रेक हो रही है आवाज तो अनम्यूट करके बताओ ना। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तुम लोगों को, घर पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो मैं वही बात पूछ रहा हूँ ना। मुझको समझेगा कैसे कि वहां तक कंटेंट जा रहा है नहीं जा रहा है? अनम्यूट करके बोलो कि ऐसा ऐसा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, या वॉट एवर। फाइन, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। R1, R2, R3, R4, R5। तो अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये जो नंबर है, नंबर या Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ये बाद में कहीं पे यूज हुए क्या एवरीवन? बाद में कहीं पे यूज हुए क्या? सम करने के लिए मुझको R1, R2 और R5 तक की जरूरत पड़ी। इस Q1, Q2 की जरूरत बाद में पड़ी क्या, क्वेश्चन निकालने के बाद? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड देन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो लूप वगैरह को दिमाग से निकालो। ये ये गंदी आदत लगी है तुम लोगों को। मैं लूप पढ़ाने वाला हूँ तो वो कुछ लेके बैठे हैं कि अभी यहाँ पे। वो लूप को छोड़ो, ये प्रोसेस समझो। ये ओवरऑल प्रोसेस जो बता रहा हूँ वो प्रोसेस समझो। कि नहीं तो फिर तुमको वो सिंटैक्स पढ़ा देता हूँ सीधा। सिंटैक्स पढ़ के क्या करोगे ना, सिंटैक्स पता है तुम लोगों को, जो कंप्यूटर से आए होंगे उनको तो पता ही है सिंटैक्स। पर्पस समझो ना, वाई समझो ना उसका। तो इस केस में नंबर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 यूज करने की जरूरत पड़ी क्या वापस? सम करने के लिए R1, R2 तो भी लगा, बट ये लोग लग रहे हैं क्या वापस? ये यूज हो रहा है क्या कोड वापस? नहीं यूज हो रहा है ना। तो अगर मैं ये 5, 6, 8, 3, 1 के बाद 1 का काम होने के बाद इसी नंबर को अगर यूज करता हूँ 5, 6, 8, 3 स्टोर करने के लिए, तो इस Q1 की जरूरत पड़ेगी क्या मुझको?
मतलब समझ में आ रहा है कि नंबर मॉड 10 करने के बाद नंबर डिवाइडेड बाय 10 से मुझको 5683 मिलने वाला है। वही अगर मैंने नंबर इसी वेरिएबल में ओवरराइट कर दिया, समझ में आ रहा है, ओवरराइट कर दिया, तो यही बॉक्स मुझे 5683 स्टोर करने के लिए हेल्प करेगा कि नहीं? तो ये Q1 लेने की जरूरत है क्या मुझको फिर? यस, वो लेने की जरूरत नहीं है ना। देन तो अगर मैंने Q1 नहीं लिया, अब मुझे 5683 चाहिए, तो मैंने वो नंबर में वो राइट किया है, तो 5683 अभी नंबर में है, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा मुझको? इन दिस, यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एवरीवन एक रिस्पॉन्ड आना चाहिए बेटा। नंबर यहाँ पे भी नंबर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मुझे 5683 चाहिए था वो नंबर में है। अब 5683 में से ये R2 में मैंने 3 निकाल लिया, तो 568 ही बचा है मेरे पास। तो 568 भी वापस मैं इसी नंबर में यूज करता हूँ, इसी जगह को यूज करता हूँ काम करने के लिए, तो बेटर है ना? क्लियर है क्या? तो Q2 की जगह पे मैंने उसको उसी नंबर में और राइट कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? तो ये Q2 की भी मुझको जरूरत नहीं है। अगेन अब Q2 की मुझको जरूरत नहीं है, तो मैंने नंबर में अगर ये लिए लिया, तो Q2 की जगह पे भी क्या लिखना पड़ेगा मुझको? नंबर लिखना पड़ेगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? देन उसके बाद अब नंबर बन गया तुम्हारा 568, उसमें से मैंने 8 निकाल लिया, उसमें से मैंने 8 निकाल लिया R3 में, उसमें से 8 R3 में निकालने के बाद नाउ आई नीड दिस 56। तो ये 56 में इसी में ओवरराइड कर सकता हूँ ना वापस, कुछ इस तरीके से। तो मुझे Q3 लेने की जरूरत है क्या वापस? इसको नंबर में ही ओवरराइड कर दूंगा, तो यहाँ पे Q3 लेने की जरूरत नहीं है मुझको। समझ में आ रहा है? Q3 लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लूंगा? नंबर। अगेन सेम थिंग आई विल डू फॉर दिस Q4 एज वेल। यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे नंबर, और फिर लास्ट में भी नंबर। तो ओवरऑल ये Q4, Q5, Q3 ये सब चीजें यूज करने की जगह पे मैंने सिर्फ ये नंबर वेरिएबल यूज किया। कब तक? कब तक यूज किया इस नंबर वेरिएबल को? कब तक यूज किया? यस एवरीवन, जब तक वो जीरो नहीं होता। तो सिंपल है ना, जब नंबर जीरो हो जाएगा तब मुझको रुकना है, ये कंडीशन भी मिल रही है मुझको। क्लियर? यस, समझ में आ रहा है क्या? यस क्लियर। ओके, तो यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 कितने बाइट्स बचे मेरे? 5 डिजिट की बात है, तो कितने बाइट्स बचे मेरे? यस, अरे बाइट्स कितने बचे? बेटा तुमको बताया है एक इंटीजर कितने बाइट लेता है, यहाँ पे 5 इंटीजर है, तो इतने इजी कैलकुलेशंस भी अगर नहीं जमते हैं तो मत कंटिन्यू करो। आई एम सीरियस, वेरी वेरी सीरियस। हमको एडमिशंस नहीं चाहिए, सच में। अगर तुमको कैलकुलेशन नहीं आ रहे या मॉड या ये सब जो पार्ट नहीं समझ रहा है, तो तुम लोग सच में कंटिन्यू मत करो। तुमको यहाँ नहीं समझेगा तो तुमको कहीं नहीं समझेगा, गारंटी देता हूँ इस चीज की। तो 20 बाइट्स बचे, तो ये 5 डिजिट की जगह पे 10 डिजिट होता, 20 डिजिट होता, या कितना भी होता, तो
एक एक वेरिएबल, ये क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी ना तुम लोगों को। क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है क्या? बाकी लोग यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। तो सिंपली अब यहाँ पे एक पार्ट है, ये R1 R2 R3 R4 और R5। तो Q1 का तो काम खत्म हो गया, तो Q1 की मुझको जरूरत ही नहीं है इसमें। अभी इतने सारे वेरिएबल्स मेरे बच गए, इतने सारे वेरिएबल्स मेरे बच गए। क्लियर? अब यहाँ पे लेट से मैंने मानसी से एक नंबर पूछा, कौशल से एक नंबर पूछा, स्नेहा से नंबर पूछा, विशाल से नंबर पूछा, और ये एक एक नंबर मैंने नोटबुक में लिख लिया और फिर मैं बाद में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। इसकी जगह पे अगर मैंने मानसी से एक नंबर पूछा और तुरंत कुशल से जो नंबर पूछा वो तुरंत ऐड कर लिया, स्नेहा से जो नंबर पूछा तुरंत ऐड कर लिया, विशाल से जो नंबर पूछा वो तुरंत ऐड कर लिया, जो भी मेरे कैलकुलेशन चल रहा है माइंड में, तो मुझको ये लिखना पड़ेगा पेन पेपर पे कहीं पे अलग से और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? यस? नहीं सर. वैसे नहीं करना पड़ेगा ना फिर? समझ में आ रहा है पर्पस? मतलब अगर मैं यहाँ पे ये पूरी सम कैलकुलेट कर रहा हूं, इसकी जगह पे मैंने जैसे ही मुझको R1 मिलता है उसको ऐड कर दिया मेरे पास जो सम है उसमें, तो मेरे पास जो सम है वो क्या होनी चाहिए फिर? इनिशियली मैंने दिमाग में क्या नंबर लेके चलना चाहिए? इनिशियली मैंने दिमाग में क्या नंबर लेके चलना चाहिए? क्योंकि मानसी से, खुशहाल से, स्नेहा से मुझको क्या नंबर आने वाला है पता नहीं है, तो एडिशन डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने इनिशियली क्या नंबर लेके चलना चाहिए? एवरीवन? 0. जीरो लेके चलना चाहिए, तो इसलिए तुम्हारा सम इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। तो सम इक्वल्स टू जीरो होगा, तो सम प्लस R1 करने के बाद ये ओवरऑल चीज तुम किस में अपडेट करोगे? क्योंकि अगली बार तुम उसी सम में ऐड करने वाले हो ना। मतलब अभी खुशहाल जो मुझको नंबर देने वाला है मैं उसी में ऐड करने वाला हूँ, फिर स्नेहा मुझको जो नंबर देने वाली है मैं उसी सम में ऐड करने वाला हूँ। मतलब सिंपली क्या होना चाहिए, ये सम प्लस R1 किस में ऐड होना चाहिए? सम प्लस R1 सम किस में ऐड होना चाहिए? सम में ही ऐड होना चाहिए, राइट? मतलब सम इज इक्वल टू सम प्लस R1, ये काम होना चाहिए, राइट? यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. ओके, सुनाओ। R1 अगर मैंने सम में ऐड कर लिया, मतलब ये सम नाम का वेरिएबल था मेरे पास जिसमें अभी जीरो था पहले, अब उसमें जीरो हटा के आ गया वन, क्योंकि R1 में था वन, तो सम में मैंने वन ऐड कर दिया, तो ये R1 अभी बाद में मेरे ये काम का है क्या कुछ? यस एवरीवन? R1 मेरे काम का है क्या कुछ? अरे R1 नाम का वेरिएबल मतलब अभी मैंने मानसी से वो नंबर पूछ के सम में ऐड कर लिया, तो अभी जो मैंने नोटबुक पे लिख के रखने वाला था मैं पहले, उसका कुछ का काम है क्या कुछ बाद में वैसे भी? तो हाँ मैं भाई. इस R1 को, मतलब इस R1 को मैं वापस यूज कर सकता हूँ कि नहीं? लेट से अभी खुशहाल से नंबर लेके स्टोर करने के लिए उस R1 को यूज कर सकता हूँ कि नहीं? तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग R2, इंस्टेड ऑफ यूजिंग R2 मैं अगर वापस R1 ही यूज करूं ये आने वाले 3 को स्टोर करने के लिए, तो चलेगा कि नहीं एवरीवन? चलेगा. तो फिर मुझे यहाँ पे सिंपली क्या लिखना पड़ेगा? सम प्लस, यहाँ पे नहीं, या सम प्लस R1, क्योंकि जो भी मेरा सम था
वो 1 है पहले, और उसमें R1, मतलब अभी के R1 में कितना है 3, तो ये सम हो जाएगा मेरा 4, पहले का 1 और अभी का 3, 4 हो जाएगा। क्लियर? तो उसको मैं सम में ओवरराइड कर रहा हूँ। तो अब ये R3 भी आ गया, ये भी सम में चला गया, तो वापस इस R1 को यूज कर सकता हूँ कि नहीं? वापस एक नया रिमाइंडर स्टोर करने के लिए इसी R1 को यूज कर सकता हूँ। तो इसी R1 को यूज किया, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस R1, देन सेम चीज मैं इसी R1 को वापस चौथा रिमाइंडर स्टोर करने के लिए यूज कर सकता हूँ, और सम प्लस R1 इक्वल्स टू सम, और इसी रिमाइंडर को मैं वापस लास्ट रिमाइंडर स्टोर करने के लिए यूज कर सकता हूँ। लेट्स से सम प्लस R1। तो ऐसे करते करते मुझको सम मिल जाएगी, तो ये लास्ट लाइन लिखने की जरूरत नहीं है मुझको, और वैसे भी R1 R2 R3 नहीं है ना मेरे पास, अभी R1 ही है सिर्फ। तो R1 से ही मेरा काम हो गया। तो ये 4 वेरिएबल लेने की जरूरत है क्या मुझको? समझ में आ रहा है? तो 5 डिजिट के लिए मुझको कितने वेरिएबल लग रहे थे और अभी कितने लग रहे हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ तक पार्ट क्लियर है क्या? यस सर। यस। ओके। अभी यहाँ पे एक पार्ट क्या है, तो अभी 6 डिजिट नंबर आने दो या 8 डिजिट आने दो, कितना भी आने दो, कितना भी डिजिट नंबर आया, तो भी वेरिएबल तुमको कितने लगने वाले हैं सम निकालने के लिए? एवरीबडी, 1 0। कितना भी डिजिट नंबर आए, तुमको सम निकालने के लिए वेरिएबल कितने लगने वाले? मेमोरी डायग्राम में देखो बेटा, तो समझ में आएगा। 3 ही वेरिएबल लगने वाले हैं ना, डिजिट कितने भी आने दो, वेरिएबल 3 लगने वाले हैं, लेकिन नंबर ऑफ लाइंस कितने लगने वाले हैं? 5 डिजिट है तो नंबर ऑफ लाइन लग रहे हैं तुमको कितने? 15। तो 6 डिजिट है तो 18, 7 डिजिट है तो 21। क्लियर है ना? 10 डिजिट है तो 30, 20 डिजिट का नंबर है तो 60 लाइन। तो इतने लाइन लिखोगे क्या तुम? हार्ड कोडेड नंबर करोगे क्या? हार्ड कोडेड डिजिट के लिए तुम कोड करते बैठोगे क्या फिर? क्योंकि तुमको नहीं पता ना कि यूजर कल को ये नंबर क्या डालने वाला है। तो ये काम करोगे क्या? तो यहाँ पे तुमको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? यहाँ पे तुमको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या? क्या पैटर्न है? रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है सा, सर। सारे बॉक्स सेम है, सारे बॉक्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर कल को 5 डिजिट की जगह पे 6 डिजिट आता है, तो यही बॉक्स रिपीट होगा। 7 डिजिट आता है तो यही बॉक्स रिपीट होगा। 8 डिजिट आता है तो यही बॉक्स रिपीट होगा। क्लियर? तो मुझको बस यही कोड रिपीट करना है ना, कि भाई यही 3 लाइन वापस वापस रिपीट करो। कब तक? 7 बार, 8 बार, 9 बार। बट 7 बार, 8 बार, 9 बार के लिए मुझको नंबर का काउंट भी लगेगा, और काउंट निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब अभी हमारे पास काउंट भी नहीं है ना। तो हमने कंडीशन कैसे ढूंढा था? कब तक किया था हमने ये काम? एवरीवन, हमने ये काम कब तक 0। किया था? जब तक नंबर 0 नहीं मिलता तब तक, राइट? तो एक कंडीशन भी मिली कि नहीं हमको? समझ में आ रहा है? तो एक स्पेसिफिक कंडीशन तक तुमको अगर एक काम करते जाना है, एक स्पेसिफिक कंडीशन तक एक काम तुमको रिपीट 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 करते जाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? तो वाई क्लियर है क्या? क्यों लूप लगने वाला है वो क्लियर है क्या?
ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, sir. इसमें ही तुम ये छोटे से प्रोग्राम में ही तुम लूप का पर्पस देखो बेटा कितना है। बाकी बड़े प्रोग्राम को छोड़ो, यहाँ पे देखो अगर 7 डिजिट की जगह पे 10 डिजिट हो जाता है तो कितने नंबर ऑफ लाइन बढ़ते हैं। अब 10 डिजिट रहने दो, 15 डिजिट, 20 डिजिट या 40 डिजिट रहने दो, ये 3 लाइन चेंज होंगे क्या कभी? तुमको कंडीशन बदलनी है ना बस। समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ सर. Yes. तो सिंपली क्या करना है तुमको, ये वाला, ये जो 3 ब्लॉक का काम है, ये 3 ब्लॉक का काम तुमको 7 बार, 8 बार, 10 बार, तो 7 बार, 8 बार, 10 बार नॉट नेसेसरी हमेशा ऐसी कंडीशन रहेगी। तुमको बस रोकना है इस काम को एक स्पेसिफिक कंडीशन पे। तो स्पेसिफिक कंडीशन तुमने ढूंढ के क्या लाई कि जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक ये काम चलना चाहिए। तो लेट से सिंपली इनमें से कोई भी एक ही बॉक्स कंसिडर करेंगे हम। क्लियर? ओके, तो यही लाइन हमको कितनी बार चलानी है? जब तक नंबर 0 से बड़ा है। क्लियर? जब तक नंबर 0 से बड़ा है यही काम करते रहो। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. जब तक नंबर 0 से बड़ा है ये काम करते रहो। तो फिर जब तक ये तुम्हारा स्टेटमेंट हुआ कुछ हिंदी में, तो इसी को कोडिंग फॉर्मेट में क्या बोलना पड़ेगा? वाइल नंबर ग्रेटर देन 0, तो ये काम करते रहो। क्लियर? समझ में आया क्या एवरीवन? Yes sir. तो लूपिंग से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे कितना भी डिजिट नंबर आने दो, ये कोड चेंज होने वाला है क्या? यस। ये लूप के बाहर आने पे तुम क्या करोगे? ये सम को प्रिंट करोगे। क्लियर है? तो लूपिंग का वाई क्लियर है क्या? Yes sir. तो लूपिंग का सिंटैक्स, तो व्हाट इज सिंटैक्स फॉर लूपिंग? कोई भी लूप अगर चलाना है तुमको तो तुमको 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज क्या? इनिशियलाइजेशन। पहले एक चीज इनिशियलाइज होनी चाहिए, उस इनिशियलाइजेशन के बेसिस पे डिपेंड करेगी तुम्हारी कंडीशन। क्लियर? और वो कंडीशन को ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा, उसके लिए क्या लगेगा? इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। ये 3 चीजें क्लियर है? कोई भी लूप चलाने के लिए ये 3 चीजें क्लियर है क्या? यस Yes sir. एवरीवन? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, तो ये 3 चीजें तुमको चाहिए। तो अब ये केस में इज इट नेसेसरी कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट तुरंत ही चाहिए? तो ये पार्ट है तुम्हारा। इसमें क्या हुआ, ये एग्जांपल में ये पार्ट क्या हुआ? इनिशियलाइजेशन। ये पार्ट क्या हुआ? कंडीशन। और ये लाइन तुम्हारा नंबर छोटा करते जा रही है ना? समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। क्लियर? तो लूपिंग वाला पार्ट समझो कि लेट से मुझको हेलो प्रिंट करना है 10 बार, मुझको 10 बार हेलो प्रिंट करना है। तो सिंपली क्या करना है मुझको? प्रिंट एफ हेलो। तो हेलो मुझको 10 बार अगर प्रिंट करना है तो मुझको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। क्लियर? कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना? तो मैं कहां से शुरू करूंगा? यस, 10 बार जाना है। डोंट फोकस
ऑन अदर पैरामीटर्स 10 बार जाना है तो शुरू कहाँ से करूंगा एवरीवन? पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। हाँ मतलब वही शुरू करना पड़ेगा ना कहीं से, कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो कहीं ना कहीं मतलब मैं 1 से लेके 10 तक जा सकता हूँ, मैं 20 से लेके 30 तक जा सकता हूँ, मैं 35 से लेके 45 तक जा सकता हूँ, मैं 55 से लेके 65 तक जा सकता हूँ। क्लियर? मैं 110 से लेके 120 तक जा सकता हूँ। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. तो सिंपली मैंने किया यहाँ पे सिंपल इनिशियलाइजेशन की। लेट से भाई a इक्वल्स टू 10, ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। तो a इक्वल्स टू 10 बोलने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कब तक मुझको 10 बार चलाना है ना, ये 10 बार हेलो प्रिंट करना है, मतलब a कब तक, a लेस देन और इक्वल टू कितना एवरीवन, a लेस देन और इक्वल टू कितना 20। बट डिपेंड करेगा ना कि मैं इंक्रीमेंट कितने लेवल से कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक एक से ही इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। क्लियर? या ऐसे ले लो, तुमको अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो। लेट से a मैंने शुरू किया 1 से और a लेस देन और इक्वल टू जा रहा है 10। तो 1 से लेके 10 तक हेलो प्रिंट होता रहेगा और a प्लस प्लस होता रहेगा कि नहीं एवरीवन? समझ में आ रहा है? यस सर। सो इन दिस वे तुम 10 बार हेलो प्रिंट करोगे। अगर लूप नहीं होता तो तुमको क्या करना पड़ता? लूप नहीं होता तो प्रिंटफ हेलो प्रिंटफ हेलो प्रिंटफ हेलो ऐसे तुमको 10 बार लिखना पड़ता। क्लियर? बट अभी लूप है तुम्हारे पास तो तुम 10 का यहाँ पे एक लाइन चेंज करके 100 कर देते हो। तो तुमको 100 लाइन लिखने की जरूरत पड़ती है क्या फिर एवरीवन? नहीं तो सर। समझ नहीं. में आया लूपिंग का पर्पस? यस सर। तो Yes. क्या क्या चीज लगी हमको यहाँ पे? पहली चीज लगी हमको इनिशियलाइजेशन, ये दूसरी चीज इसमें क्या आई कंडीशन, ये तीसरी चीज इसमें क्या आई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। क्लियर? क्लियर है क्या? सो दिस इज सिंटैक्स फॉर योर व्हाइल। लूपिंग में हम पहले देखेंगे व्हाइल फिर देखेंगे फॉर। तो व्हाइल का सिंटैक्स क्लियर है क्या सब? व्हाइल इज अ कीवर्ड, कीवर्ड के अंदर मतलब कीवर्ड के साथ दो ब्रैकेट्स लगाओगे तुम, इस ब्रैकेट में दोगे तुम कंडीशन, मतलब सेम अपना रूल क्या इंटीजर, कि भाई इंटीजर अगर नॉन जीरो है तब तक लूप घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। कब तक? जब तक यहाँ पे उसको कंडीशन जीरो नहीं मिलती तब तक, मतलब ये कंडीशन जब तक फेल नहीं होती तब तक। ठीक है? कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप घूमता रहेगा और कंडीशन अगर फॉल्स है तो हम आएंगे लूप के बाहर। समझ में आ रहा है एवरीवन? मतलब अगर मैं प्रिंटफ ए करता हूं यहाँ पे तो क्या आएगी ए की वैल्यू? इस केस में ए की वैल्यू क्या आएगी एवरीबॉडी? ए इक्वल्स टू 1 से लेके तो ए 10 तक जा रहा है, तो मैं वो 10 बार हेलो प्रिंट करने के बाद ए प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा वैल्यू ए का वैल्यू? सर आई थिंक 10 आएगा। यस 10. क्या आएगा 10 कैसे आएगा बेटा? 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है तो व्हाइल चलेगा तो हेलो प्रिंट होगा। जब ए तुम्हारा 11 बनेगा तब ये कंडीशन फेल होगी ना, 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? तो अब जाके ये कंडीशन फेल हुई, तो जैसे कंडीशन फेल हुई हम लूप के बाहर आ गए और लूप के बाहर आके तुम ए प्रिंट कर रहे हो। एज पर मेमोरी डायग्राम ए में क्या है? ए में क्या है?
ए में अभी 1 वैल्यू है मेमोरी डायग्राम। 11 है ना? 1 कैसे बेटा? 11 मैं वो जब हम इनिशियल करेंगे तो 1 रहेगा ना मेमोरी डायग्राम। तो ये प्लस प्लस से अपडेट नहीं होता गया क्या बेटा? ए लेस देन और इक्वल टू 5 लेता हूं मैं अभी, ठीक है? तो एज पर योर मेमोरी डायग्राम व्हाट विल बी योर इनिशियलाइजेशन? ए में क्या रहेगा? 1। तो 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या? यस है। तो हेलो प्रिंट होगा। हेलो प्रिंट होते ही हम क्या बोलेंगे? ए प्लस प्लस, मतलब ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 राइट? यस सर। फिर लूप का रूल क्या है? जैसे ही तुम लास्ट लाइन पे आते हो, लूप वापस कहाँ पे जाता है? कंडीशन चेक करने। और कब तक करते रहेगा लूप कंडीशन चेक? जब तक कंडीशन फेल नहीं होती तब तक। क्लियर? यस सर। तो अभी भी कंडीशन फेल हुई क्या? ए में कितना है? 2। मेमोरी डायग्राम में देखो, ए में कितना है? 2। 2 लेस देन और इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू है। तो हेलो प्रिंट हुआ। फिर ए बन गया 3, ए प्लस प्लस की वजह से। अब लास्ट लाइन पे आ गए हम लूप के। तो लास्ट लाइन पे है, पर वो लूप होने के कारण हम वापस जाएंगे कंडीशन चेक करने। 3 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या? यस है। तो हेलो प्रिंट होगा। फिर ए हो जाएगा तुम्हारा 4। फिर वापस जाएंगे हम कंडीशन चेक करने। फिर हेलो प्रिंट होगा। फिर ए हो जाएगा तुम्हारा 5। फिर जाएंगे हम कंडीशन चेक करने। 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है अभी भी, तो हेलो प्रिंट होगा। फिर ए हो जाएगा 6। फिर जाएंगे हम कंडीशन चेक करने। अब 6 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या नहीं। एवरीवन? 6 लेस देन और इक्वल्स टू 5 Yeah. नहीं है, तो ये लूप हो जाएगा फेल। तो जैसे ये लूप फेल हो जाता है, मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स जैसे आती है, हम सीधा लूप के बाहर जंप करते हैं। और लूप के बाहर जंप करने पे मैं इस लाइन पे जंप कर रहा हूँ। तो इस लाइन पे क्या है? मैंने ए प्रिंट किया है, तो ए में क्या है अभी? 6 तो क्या प्रिंट होगा? 6 प्रिंट होगा, राइट? 6 यस तो लूप वर्क कैसे करता है वो समझ में आया क्या yes sir एवरीवन? यस सर। ओके, सो इज देयर एनी डाउट? ये पूरे लूपिंग पार्ट में किसी को कुछ डाउट है क्या? यस, स्नेहा, मानसी, विशाल, प्रणव। लूपिंग वाला पार्ट समझा है क्या? हाउ लूप विल वर्क ये समझा है क्या? लूप में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। यस, ये तीनों चीजें कंपलसरी है, इसी से लूप चलेगा। इसमें से एक भी मिस हो जाती है तो लूप गड़बड़ करेगा। जैसे तुमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसको पता ही नहीं चलेगा ना शुरू कहाँ से करो। तो गारंटी नहीं है कि if में लूप में जाएगा या नहीं जाएगा। तुमने कंडीशन ही प्रॉपर नहीं दी, तो गारंटी नहीं है कि कब ब्रेक होगा, क्या होगा। तुमने अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही नहीं दिया, तो घूमता रहेगा, इनफाइनाइट लूप चला जाएगा वो, क्योंकि कंडीशन कभी फेल ही नहीं होगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसलिए चाहिए ताकि कंडीशन फेल हो कभी ना कभी, राइट? यहाँ तक क्लियरिटी है yes क्या? clear ओके, तो और कुछ है तो बताओ। ऑल अबाउट लूपिंग समझ में आया क्या? ये यहाँ तक का जर्नी समझ में आया क्या कि इसको ऑप्टिमाइज किया हमने, और फिर लूपिंग की मदद से अभी कोई भी कोड आने दो, तो ये कोड देखा होगा जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, उन्होंने ये कोड देखा होगा कभी ना कभी स्कूल में, कॉलेज में, कि R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस R1 एंड नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। बट क्यों है वैसा, वो क्लियर हुआ क्या? शुभम सर यस। हेलो सर मैंने ना पहले यहाँ पर आपने मॉड लिया ना नम मॉड 10 हम्म। तो उसकी जगह पहले डिवीजन क्या था और जहाँ पर आपने डिवीजन लिया है वहाँ पर मॉड लिया था और मतलब ये जो हम्म। है ना आपने जैसा 10 से डिवाइड किया
तो आदित्य सर ने बोला था कि जितने आप डिजिट लेते हो, 4 डिजिट लेते हो तो 1000 से, या फिर 2 डिजिट लेते हो तो 10 से वगैरह, तो फिर वैसा क्या था मैंने? नहीं 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 नहीं, 10 मतलब कौन से वो हार्ड कोडेड में बोल रहे हो ना तुम? हाँ सर। हाँ, हार्ड कोडेड की बात नहीं है। अभी अभी मैं क्यों बोल रहा था तुमको कि 10 से वो स्टार्ट करो, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑप्शन है क्या तुमको अलग अलग नंबर देने का? नहीं सर। यहाँ पे तो 10 से ही काम करना पड़ेगा ना बेटा। हाँ सर। यहाँ पे कितना भी डिजिट नंबर रहने दो, तुम 10 के अलावा जा सकते हो क्या किसी और की मदद से? नहीं। और रही बात वो पहले किसी ने नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, और फिर उसने R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10 किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसा कोई नंबर है तुम्हारा, तो पहले वो 1 2 3 हो जा रहा है और फिर इसमें से 3 निकल रहा है, तो ये 4 तो चला ही गया है ना हमेशा के लिए। 4 का काउंटिंग नहीं, ट्रेसिंग ही नहीं रह रहा है किधर, राइट? हाँ हाँ। कल को 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर रहेगा, 6 ऐसा नंबर रहेगा, तो पहले ही आते ही ये नंबर छोटा हो जाएगा, ये 6 तो निकल जाएगा उसमें से। समझ में आ रहा है हाँ सर। एवरीवन? तो पहले रिमाइंडर निकालो फिर नंबर को तोड़ो। ये दो लाइन किस काम की है? ये पहली लाइन रिमाइंडर निकाल के देती है, ये लाइन तुमको नंबर छोटा करके देती है। बीच में तुम डिसाइड करते हो कि उस रिमाइंडर के साथ क्या करना है। हमेशा के लिए अभी तुम लोगों की ये दो लाइन कांस्टेंट रहेंगे। जो भी तुमको नंबर के साथ काम करना है, किसी भी नंबर को अगर तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए पहला काम क्या है, ये नंबर मॉड 10 की मदद से उसका रिमाइंडर निकालो। ठीक है? और रिमाइंडर निकालने के बाद यहाँ पे तुमको जो करना है उस रिमाइंडर के साथ करो, और फिर नंबर डिवाइडेड बाय 10 से उस नंबर को अपडेट कर दो। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? तो ये दो लाइन तो फिक्स है, यस। और यहाँ पे तुम डिसाइड करोगे कि तुमको रिमाइंडर के साथ क्या करना है। क्लियर है ना? इसको अब R1 की जगह पे मैं यस। रिमाइंडर बोल सकता हूँ ना, क्योंकि R2 R3 कोई नहीं है, तो क्या फायदा उसको R1 बोलने का? तो उसका नाम बदल दो, रिमाइंडर बोलो, तो यहाँ पे रिमाइंडर होगा हर जगह पे। तो क्यों लिखा है वाई, क्लियर है क्या सबको? वी ऑलवेज फोकस ऑन वाई, क्योंकि सिंटैक्स वगैरह तुम लोगों ने देखे होते हैं पहले भी, बट क्यों लिखना है ये सिंटैक्स, ये काम क्यों करना है, वो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। यस, एनी अदर डाउट देन? यस, बाकी लोग? यस, कुशाल, मानसी, प्रणव, स्नेहा एंड विशाल, लूपिंग वाला काम समझा है? तो लूपिंग वाले पे असाइनमेंट करो, आदेश समझाएगा तुमको लैब में, तो उस पे काम करो। कुछ डाउट आता है तो मुझको पिंग करो, ठीक है? ओके सर। हेलो सर। यस, हेलो। हेलो। बोलो बोलो। हाँ सर, जब हम लूप से बाहर आएंगे, हम्म लूप खत्म होगा, कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी, तो हम्म जो हमें आउटपुट निकालना है, तो हम हम्म जो पहले करते थे प्रिंटर परसेंट डी लेके, वैसे ही करना हम्म। है क्या? इसमें कुछ चेंज नहीं, करना है? वैसे ही ये पूरे लूप ने हमको सम निकाल के दिया, तो हम कुछ उस तरीके से काम करेंगे उसके साथ। प्रिंटफ परसेंट डी और सम, यहाँ पे हम बोलेंगे कि द सम ऑफ डिजिट, तुमको जो भी करना है वैसे करो। अब तुमको ऐसे बोलना है कि द सम ऑफ, कि द सम ऑफ 5 6 8 3 1 इज, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये 5 3 6 8 1 तुम्हारा क्या होने वाला है कल को, ये ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ये जीरो हो जाने वाला है ना। तो जीरो हो जाने वाला है, तो वो जीरो को जाने से पहले क्या करो, उसको कहीं ना कहीं पे एक बार टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करके रखो, ताकि तुम वापस उसको यूज कर सको जब अगर तुमको जरूरत पड़ेगी तब। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. क्लियर है क्या? यस।
तो ये स्टोर करके रखो और जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि अभी तुमने रिवर्स सम की जगह पे रिवर्स किया, तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए तो रिवर्स को एग्जैक्टली इक्वल्स टू चेक करना पड़ेगा। अब नंबर के साथ चेक करने जाओगे तो नंबर तो 0 हो गया यहाँ तक आते आते, तो किसके साथ चेक करोगे फिर उसको? टेम्पररी वेरिएबल के साथ। क्लियर? ओके यस क्लियर है क्या? Yes, any other doubt? Okay, chalo, then we'll connect after Diwali next week. So happy Diwali सबको, enjoy करो और पढ़ाई करो। हैप्पी दिवाली। चलो बाय बाय।